नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उपहार। अमेरिका से फ़ोन था। लपक कर रति ने रिसीवर उठाया। हेलो, हाँ बेटा बोल, कैसा है? माँ, मैं शादी कर रहा हूँ। रति पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। क्या कह रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया है? हम यहाँ कितने लड़की वालों को दिलासा देकर बैठे हैं कि तू जब आएगा तभी तय करेंगे। हमारी तो नाक कटवाएगा क्या? रति को क्रोधित होते देख मानस ने रिसीवर खींच लिया और शांत स्वर से बोला, क्या बात है बेटा, एकदम से तय कर लिया? कुछ समय हमें भी सोचने के लिए दे देते। पापा, मुझे मालूम है कि आप लोग यह खबर सुनकर बहुत बेचैन हो उठेंगे, पर मैं लाचार हूँ और दिल से चाहता हूँ कि आप क्रिस्टीना को स्वीकार कर लें। रति को अंग्रेजी नाम सुनकर बिफर गई। फ़ोन खींचकर बोली, कर ले तू शादी हमारे अरमानों की आग में फेरे ले लेकर, और फ़ोन को धम से पटक दिया। कुछ समय बाद समीर ने अपनी शादी की तस्वीरें भेजी। लड़की तो सुंदर थी, पर रति कहती रही, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, पर उसे ये बंदरिया ही अच्छी लगी। मानस ने समझाया कि ऐसा मत कहो, अब वह हमारे परिवार की सदस्य है। पर रति तो भरी बैठी थी। बोली, तुम्हारे परिवार की होगी, मेरे परिवार की नहीं। रति दुखी रहने लगी कि एक ही तो लड़का था, अब बुढ़ापा किसके सहारे कटेगा। मानस कम दुखी नहीं थे, परंतु बहुत संतुलित और सुलझे हुए व्यक्ति थे। रति को शांत करने का प्रयत्न करते रहे, पर वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। उच्च रक्तचाप और डायबिटीज ने उसे और कमज़ोर कर दिया और वह बीमार रहने लगी। समीर को माँ की बीमारी का पता लगा तो क्रिस्टीना के साथ कलकत्ता पहुँच गया। सबने उनका अच्छी तरह स्वागत किया, पर रति की बेरुखी बनी रही। सबको अच्छा लगा कि समीर के साथ क्रिस्टीना ने सब बड़ों के पैर छुए और छोटों को प्यार से गले लगाया। 2 दिन बाद ही रति की तबीयत बहुत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। सबकी ड्यूटी लगा दी गई। बहुत मना करने पर भी क्रिस्टीना ने रात की ड्यूटी संभालने की जिद पकड़ ली। दिन तो निकल जाता, पर रात को रति पूरे समय बेचैन रहती। क्रिस्टीना हाथ झटक देने के बाद भी कभी रति का सिर दबाती, कभी छाती सहलाती, कभी जबरदस्ती दूध पिलाती तो कभी दवाई। रोज यह क्रम चलता रहा। क्रिस्टीना दिन में 2-3 घंटे सोकर फिर अस्पताल पहुंच जाती। डॉक्टर से बात करना और रति के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए वह हमेशा लगी रहती। रति अब क्रिस्टीना का हाथ नहीं झटकती थी, बल्कि रात को उसको सो जाने का इशारा करती थी। समीर से भी कहलवाती थी कि रात को कोई और आ जाया करे, नहीं तो क्रिस्टीना इतनी मेहनत कर रही है, बीमार पड़ जाएगी। क्रिस्टीना तो मानी नहीं, पर समीर को माँ के व्यवहार में उसके प्रति कुछ बदलाव लगा। रति की हालत सुधरने लगी और उसे अस्पताल से घर भेज दिया गया। समीर पहले ही छुट्टियां बढ़वा चुका था। अमेरिका वापस जाने का दिन आ गया। सबसे विदा लेकर जब वह और क्रिस्टीना रति के कमरे में आए तो रति ने क्रिस्टीना को अपने पास आने का इशारा किया। उसके पास आते ही रति ने उसके गले में गुलाब के फूलों की माला डाल दी और उसे जोर से भींचकर सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी और वहां खड़े हुए परिवार के सभी लोगों की आंखें भी नम हो आई। क्रिस्टीना बार बार माला को चूम रही थी। बड़े से बड़ा आभूषण गुलाब की इस माला के आगे फीका था, जो उपहार स्वरूप क्रिस्टीना को रति से मिला था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।